हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ की बात करने वाले। एक्सरसाइज है आपकी 1D। तो 1C तक ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा, तो आज हम एक्सरसाइज 1D की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए चलते हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। और 1D में हमारे क्वेश्चन गिवन है टोटल 9। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड each of the following products। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट पर हम आ गए और फर्स्ट में क्या कह रहा है आपका 3/5 इंटू -7/5। देखिए ये आप सॉरी 7/8 गिवन है यहाँ पर। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 5 8 जा कितना हो जाएगा 40। तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट आ गए हम लोग। देखिए सेकंड में क्या रहा है स्टूडेंट्स, -9/2 इंटू 5/4। ये आपको क्वेश्चन गिवन। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए सर 9 5 जा होता है सर 45, 4 2 जा कितना हो गया 8। ये क्या हो गया सर, आंसर हो गया। सर यही आंसर है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल। देखिए थर्ड पार्ट पर आ गए सर हम अपने। थर्ड पार्ट पर क्या कहता है, -6/11 इंटू -5/3। देखिए ये आपका क्वेश्चन। देखिए सबको मालूम है कि सर 3 2 जा तो होते हैं कितने 6 सर। तो -2 इंटू -5 कितना 11, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा सर 11 हमारा आंसर। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे कौन से पार्ट पर हम अपने सर आ गए हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ में क्या रहा है -2/3 इंटू 6/7। देखिए यहां भी ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6 सर, 2 -2 इंटू 2 और अपॉन में 7। तो -2 2 जा कितना -4/7। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट हुआ। फोर्थ के बाद कौन से पर आ गए हम लोग, फिफ्थ पार्ट पर आ गए। फिफ्थ क्या कहता है, -12/5 इंटू 10/-3। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, तो 5 2 जा 10, तो क्या आया 4 इंटू 2 और कितना आ गया आंसर सर 8 आ गया हमारा आंसर। कितने पार्ट हुए सर, फिफ्थ हो गए। और कौन से पर आ गए हम अपने सिक्स पार्ट पर, 25/-9 इंटू 3/-10। ये आपका देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। देखिए तो यहां से देखो ध्यान से, तो ऊपर तो 5 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 2 जा कितना आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा ध्यान देंगे जरा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। तो कितने पार्ट हो गए हमारे, 6 पार्ट कंप्लीट हो गए 6। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो यहां तक जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, बाकी के हम अपने पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके 7th पार्ट। देखिए तो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों को साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी बच्चे जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन के 7th पार्ट पर। देखिए चलिए, तो ये सेकंड भी नोट कर लिया होगा। चलिए आराम से नोट करते रहिए पहले, जब तक हम 6 और 7th करते हैं। देखिए तो 7th पार्ट कह रहा है स्टूडेंट्स, ये 7th में कह रहा है 5/18 माइनस में है ये, और यहाँ माइनस का 9/20। देखिए 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा सर 1/8 आ गया हमारा आंसर। देखिए 6 पार्ट। अच्छा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि अब तो देखो 2 पार्ट तो हमने रफ कर दिया, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम इनके क्वेश्चन के एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आपको बताते हैं सही आ रहे हैं क्या है। एक्सरसाइज है हमारी 1D, -20 ये बिल्कुल थर्ड है। थर्ड का 10/11, फोर्थ -4/7, फिफ्थ का 8, 5/6 और 1/8। यानी अब तक सही आ गए होंगे आंसर, ऐसी आशा है, क्योंकि 2 पार्ट हमने रफ कर दिए। देखिए 7 के बाद आगे कौन से पार्ट पर हम लोग, 8th पार्ट पर। देखिए क्या कहता है, 8th कहता है -13/15 इंटू -25/26। देखिए ध्यान से, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25।
13 टू जा कितना हो गया 26। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 हो जाएगा, और 3 टू जा कितना आ गया 6। कितना आंसर आ गया 5/6। कौन सा पार्ट हो गया ये आपका 8th पार्ट। आगे हम लोग कौन से पर अपने 9th पार्ट की तरफ अपने आ चुके। देखिए 9th क्या कहता है, 9th में गिवन आपको 16/21 माइनस का इंटू 14 कितना है यहाँ पर 5। देखिए ध्यान से समझते रहिएगा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा हो जाएगा कितना 14। ये कितना यहाँ पर 2 है। देखिए 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 16 इंटू 2, नीचे आएंगे तो -3 इंटू 5, तो 16 2 जा 32 और 5 3 जा 15, और एक ये माइनस का साइन लगा दीजिए। कितना आंसर आ गया माइनस का 32/15। आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या गिवन है। ये एक्सरसाइज है हमारी 1D का, यस -32/15, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। आगे हम लोग 10th पार्ट पर देखिए, माइनस ठीक से लगा देते हैं। चलिए देखिए माइनस, चलिए कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग 9th के बाद 10th पर आ चुके अपने। ये नोट कर लिए होंगे सबने, सभी के नोट हो चुके होंगे। इसको भी यहाँ कर देते हैं हम रफ। देखिए तो कौन से पर आ गए 9 के बाद हम लोग अपने आ गए हैं 10th पार्ट पर। देखिए और 10th क्या कह रहा है -7/6 इंटू 24, 6 4 जा 24 -7 इंटू 4, 7 4 जा कितना आ गया 28। 10 के बाद आ गए 11 पर। देखिए 11 पर आ गए हैं तो 7/24 इंटू माइनस का 48। देखिए 24 2 जा सबको पता है कितना होता है 48, और 7 इंटू सर -2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ गया। देखिए लास्ट पार्ट पर आ गए। देखिए इससे इजी और क्या होगा ये बताइए, कितना इजी पार्ट हमारे हैं और कितने इजी हमारे ये क्वेश्चंस हैं। देखिए लास्ट पार्ट है 12th है। देखिए क्या कह रहा है -13/5 इंटू माइनस का 10। देखिए 5 2 जा 10 सर, -13 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 2 जा कितना हो जाएगा आपका 26। ये आपका क्वेश्चन हो गया जी, यहीं पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। एक बार यहां तक सभी बच्चे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, अगर लाइक नहीं किया है अभी तक आपने तो लाइक कर देंगे। देखिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर देंगे। आंसर बिल्कुल सब करेक्ट आ चुके हैं आपके। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने 2 पर, और 2 में क्या गिवन है वो उसको देखेंगे। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपने 2 को, और 2 में क्या कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना आपको, क्या करना है 2 में वेरीफाई करनी है आपको प्रॉपर्टी। चलिएगा इसको हम यहां से कर देते हैं रफ। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2, और क्या कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिएगा ये क्वेश्चन का आपका ये सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट पर आ जाइएगा। फर्स्ट में कह रहा है 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। ये आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए कौन सा पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है। हम पार्ट टू पार्ट लेकर के चलेंगे, ठीक है। आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। इसको अब कर देते हैं यहाँ से हम रफ। देखिए शायद आप सबने ये नोट कर लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक करने में जो कंजूसी कर रहे हैं हमारे बच्चे। चलिए तो सबसे पहले क्या काम होता है सर, LHS लिखते हैं। LHS है 3/7 इंटू -5/9 है सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर 3 3 जा होते हैं 9, जी बिल्कुल होते हैं। माइनस का 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा -5, 7 3 जा कितना हुआ 21। सर आप RHS नोट कर लेंगे।
RHS में लिखा है -5/9 इंटू 3/7 लिखा है। सबको पता सर 3 3 जा 9 होता है, -5 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या आएगा 3 इंटू 7। सर इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। तो आपको सबको पता, देखिए LHS ये RHS ये, तो क्या लिख सकते हैं सर LHS इक्वल टू RHS और लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। आपका यही कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट चलिए यही कर लेते हैं ना, स्पेस तो है, आराम से हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है स्टूडेंट फिर यहाँ पर कि -8/7 13/9 इक्वल्स टू 13/9 इंटू -8/7। देखिए ये पार्ट है आपका। चलिए जी LHS सबसे पहले हम लोगों का वही काम है कि LHS सॉल्व करेंगे। LHS स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको 8/7 इंटू 13/9, दैट मीन्स 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 104 अपॉन में 7 9 जा 63। ठीक है 7 9 जा कितना हो गया 63, मल्टीप्लाई चेक 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 10। RHS पे आ जाइएगा तो RHS क्या है हमारी 13/9 इंटू -8/7। देखिए 13 8 जा कितना 104 और 9 7 जा कितना हो गया 63। देखिए दोनों साइड हमारी इक्वल है, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा RHS। देखिए यहीं पर क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखिए ये ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने नोट कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया जल्दी से एक बार नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यही होता है कंप्लीट। अब हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट पर आ चुके हैं, इसके थर्ड पार्ट पर। और थर्ड क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। चलिए देखिए, तो थर्ड में भी भैया सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, जब तक आप नोट कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है फर्स्ट पार्ट। चलिए तो थर्ड पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं, सेकंड लास्ट पार्ट कह सकते हो आप सेकंड का ये, क्योंकि 4 पार्ट्स ओनली गिवन इन दिस क्वेश्चन। -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल्स टू 7/-36 इंटू -12/5। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब हम कर देते हैं इसको, देखो पूरे को रफ करते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसे करते हैं रफ। ठीक है बच्चों, पसंद आ रही है वीडियो? अरे काहे भाई कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ भाई। चलिए LHS पे आइए, तो -12/5 इंटू 7 कितना है 36। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा। देखिए तो 7/5 इंटू 3 और 7/5 3 जा 15 आ गया। देखिए RHS लिखेंगे अब 7/-36 इंटू -12/5। देखिए तो 12 3 जा 36 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/3 इंटू 5 है तो कितना आ गया 7/15। देखिए अब दोनों इक्वल आए देखो, तो LHS इक्वल टू RHS यानी हैंस वेरीफाई हो गया जी। आपका कौन सा पार्ट हुआ? ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। क्या सोच रहे हो भाई, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन? इतना इजी है, बताओ 5 3 जा कितना 15 और 7 ऊपर है, नोट करो जल्दी से। ठीक है LHS इक्वल टू RHS लास्ट पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है, इसको भी बहुत आराम से समझना है आप सभी बच्चों को, और क्या कहता है हम उसको बात करते हैं क्वेश्चन में। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखेंगे, और कौन सा पार्ट है हमारा फोर्थ है। चलिएगा देखिए फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ कह रहा है कि माइनस का 8 है इंटू -13/12 है इक्वल टू -13/12 है और इंटू में माइनस का 8 है। देखिए ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से सबको देखना है, LHS लिखेंगे -8 -13/12। देखिए 2 4 जा 8 होता है, या ऐसा कर सकते हो आप 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो -2 -13/3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 2 जा 26 और अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। RHS लिखिए -13/12 इंटू में माइनस का 8। देखिए तो 8 है यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस का 13 इंटू 2 अपॉन में कितना 3, और 13 2 जा कितना होता है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 2 जा 26 अपॉन में 3। LHS इक्वल टू RHS और लास्ट में हैंस वेरीफाइड। तो ये आपके कितने पार्ट्स हो गए, सेकंड क्वेश्चन भी आपका यही होता है कंप्लीट। अब हम आ गए अपने कौन से क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। और थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए
थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। चलिए, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस की ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथ्स की, और क्वेश्चन नंबर हम अपने कौन से पर हैं, 3 पर हैं। चलिएगा, तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, रफ करते हैं। देखिए, ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से रफ करते हैं। फोर्थ वो थर्ड पार्ट ये, जल्दी से नहीं लाइक किया, जल्दी से एक बार लाइक करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे स्टूडेंट्स। और क्लास 9th की भी वीडियोस हमारी डेली अपलोड हो रही हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद लाइन्स एंड एंगल हमारा चैप्टर नंबर 6 आपके लिए अपलोड किया जाएगा, आप लोग उसको भी देखते रहेंगे 9th के। चलिएगा, तो क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ से इरेज, और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सबने, इसको कर दिया जी हमने, ये पूरा रफ थर्ड पार्ट है, वह फोर्थ आप नोट करते रहिए, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये हमने कर दिया यहीं पर रफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये भी क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आइए क्या कह रहा है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इक्वल्स टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू और 7/18। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये है जी थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब फोर्थ वाले को हम कर देते हैं यहाँ पर रफ, क्योंकि सबने इसको नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो रिवाइंड करेंगे, दोबारा से बैक जाएंगे वीडियो में और दोबारा से उसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिएगा, तो फर्स्ट पार्ट का LHS हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। आइए देखिए, तो 5/7 इंटू 12/13 है इंटू 7 क्या लिखा है यहाँ पर 18 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, 5 इंटू 12, 7 इंटू 13 इंटू 7/18, ये आपको क्वेश्चन लिखा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। बात समझ में आ गई होगी सभी की। यस सर, आ चुकी बात तो हमारे समझ में। सर अब क्या करें सर, इनकी सबकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 7 इंटू 13 इंटू 3, तो 5 2 जा 10, 10 7 जा कितना होता है सर, 17 होता है, और 7 3 जा कितना 21। यानी यह कह सकते हो कि 7 की और 13 की मल्टीप्लाई, 39 की, तो 7 इंटू 39 करना हमको, 7 9 जा 63 और 7 3 जा 21, 21 और 6 27, कितना आ गया, 273 आ गया। ये आपका क्या आया, LHS आ गया। अब क्या लिखेंगे सर, RHS सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS 5/7 12/13 इंटू 7/18 है। देखिए, सेम ही क्वेश्चन है तो बराबर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी ऐसे करेंगे, 5/7 12 देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे करते, देखिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो 2 इंटू 7 और 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 10 7 जा कितना आ गया, 70 आ गया, और 13 7 जा 91 इंटू 3, ठीक है, तो 70 हो गया, और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। देखिए दोनों इक्वल आ गए। देखिए तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे सर LHS इक्वल्स टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे सर हेंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। आपका यहीं पर क्वेश्चन क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया जी। चलेंगे कौन से क्वेश्चन पर हम लोग, अब अपने थर्ड के सेकंड पार्ट पर। कौन से पार्ट पर चलेंगे, थर्ड के सेकंड पार्ट पर चलेंगे, और सेकंड में क्या कह रहा उसको देखेंगे। चलिए थर्ड के सेकंड पार्ट पर हमारे जो कि ओनली 3 क्वेश्चन गिवन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन में, 3 पार्ट गिवन है। अभी भी लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। चलो जी, नोट कर लिया हो तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं रफ। देखें सिर्फ हम क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, अभी आप लोग आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में कह रहा है आपसे 13/24। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस का 13/24 मल्टीप्लाई, ये माइनस है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा -12/5 इंटू
35/30, ये आपकी LHS है। अब आगे कहा हम RHS पर आ जाओ भाई। अब RHS क्या कह रहा है उसको लिखेंगे। RHS में कह रहा है -13/24 इंटू -12/5 ब्रैकेट क्लॉज और 35/36। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। चलिए तो अब हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं LHS को। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए तो LHS नोट करेंगे अब हम। -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/30। बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखो ध्यान से, 12 3 जा 36, 5 7 जा 35। तो क्या लिखेंगे सर? माइनस का 13/24 इंटू, ये तो देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा? -7/3। 13 7 जा सबको पता है 91 और ये हो जाता है आपका 72। बात सही में आ गई? और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। यार LHS हमने क्या करी अपनी? सॉल्व कर ली। अब क्या करेंगे सर? अब RHS सॉल्व कर दीजिए। जी बिल्कुल करेंगे। अब क्या सॉल्व करेंगे हम? RHS सॉल्व करेंगे। देखिए अब बिल्कुल मैथ तो मतलब मजेदार सब्जेक्ट है, इंजॉय करो मैथ को जितना कर सकते हो। देखो है ना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, बोर नहीं हो रहे हो ना, मोहना भी मत, आराम से मस्ती से पढ़ते रहो। इंटू कितना? 35/36। आधे तो सोच रहे हो कि सर मन में, सर आप तो बड़ा मतलब आपको मजा आ रहा है, हमें तो हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है। अरे सर ये सब्जेक्ट सर ये तो जान ले जाएगा। घर वाले कहते हैं सर इंग्लिश में तेरे 80 आउट ऑफ 80 आए और मैथ में तेरे 40 आए, ये क्या चक्कर है भाई? अरे नॉट कंपेरिजन अदर सब्जेक्ट्स बाई मैथ्स, ठीक है? मैथ का अदर सब्जेक्ट से कंपेयरिंग मत करो। बार बार यही बात समझाता हूँ। देखो 12 2 जा 24, माइनस माइनस, चलो इसको बाद में देखते हैं ना, इसको क्या करते हैं बाद में देखते हैं, या प्रॉब्लम ना हो तो हटा दो। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हुआ। ऊपर कितना आ गया? 35, नीचे 2 है, 5 है, 36 है। देखो ध्यान से, 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है। 13 7 जा क्या बचा? 13 इंटू 7 और 2 इंटू 36 हो जाएगा। 13 7 जा 91, 36 2 जा 72। बात समझ में आ गई? LHS इक्वल्स टू RHS चेक कर लो दोनों चीजें। LHS इक्वल्स टू RHS आपका क्वेश्चन यही होता है। सेकंड पार्ट कंप्लीट। कौन से पार्ट पर आ गए हम? इसके लास्ट पार्ट पर आ गए, यानी हम लोग आ गए अपने थर्ड पार्ट पर। जल्दी से नोट डाउन करिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पर क्वेश्चन के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस की सीरीज हमारी RS अग्रवाल की मैथ्स है, हमारी क्लास 8th की, ठीक है? तो बीच में वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। सबको पता कि बोर्ड एग्जाम हुए थे, बोर्ड एग्जाम होने के बाद में कॉपियां चेकिंग होती, इवैल्यूएशन का काम चलता है। उस इवैल्यूएशन के काम में कॉपी चेकिंग की वजह से मैं आज आप लोगों के वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आराम से नोट करेंगे क्योंकि स्कूल भी सब 1 अप्रैल से खुले हैं, तो अभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होंगे, ठीक है ना? तो आराम से नोट करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं। चलिए तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, इसको भी कर देते हैं यहाँ रफ। देखिए आप लोगों ने करी तो नोट लिया ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा थर्ड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चों, मेरे रसगुल्लो, माइनस का 9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4 इक्वल्स टू -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4। ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ये देखिए आप। चलिएगा इसको भी हम अब लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सर? LHS लिखेंगे और LHS में लिखेंगे -9/5 -10/3 ब्रैकेट क्लॉज इंटू 21/ कितना आ जाएगा 4। देखो ध्यान से समझते हैं ना, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, क्या बचा सर यहाँ से? -3 -2 और 21/-4। बात समझ में आ गई सबके? 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो रहेगा सर यहाँ पर। दोबारा ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस सर प्लस होता है, पर प्लस इंटू माइनस माइनस। ऊपर सर कितना है? 21 3 जा
यानी 3 इंटू 21 और अपॉन में 2, तो 21 3 जा सर ये हो जाएंगे 63 अपॉन में 2, ये आ गई LHS। अब क्या सॉल्व करेंगे सर, RHS करेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट है, अच्छे से करेंगे। -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21 अपॉन माइनस का ये क्या आ गया आपका 4 आ गया। यहां तक बात क्लियर। -9/5 इंटू, देखो ध्यान से, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहां आया -5 इंटू 7 अपॉन कितना माइनस का 2 हो गया स्टूडेंट। इस 5 से ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 9 7 जा 63, अच्छा ये 2 और अपॉन में कितना 2, देखो ध्यान से, अच्छा ये माइनस भी है भाई, ये माइनस तो रहेगा, देखो दोनों चीजें LHS equals to RHS, hence verified। क्वेश्चन नंबर 3 will now completed and now we going to क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पर हम अपने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में चेक कर लेंगे, बाकी तो हम आपका क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे ही, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4, टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आप कहेंगे सर इस एक्सरसाइज में हमारे पास में 9 क्वेश्चन है और 4 पर हम आ चुके हैं और कोशिश रहेगी, अच्छा नेम द प्रॉपर्टी, चलो अभी आगे बात करते हैं हम लोग कि कितनी और हम लोगों को इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लो जब तक हम क्वेश्चन को लिखे देते हैं, ठीक है बच्चों। अरे कैसन बा समझ में आवतानी, क्वेश्चन बा समझ में आवतानी। तो क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे अब 4, और क्वेश्चन 4 क्या कहता, फिल इन द ब्लैंक, क्या है ये, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसको अब हम कर देते हैं भाई। देखो अब आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया पीछे जाइए, है ना, रिवाइंड करो वीडियो को और अपने आप थोड़ा सा करने की कोशिश करो या पॉज करो वीडियो को, तब नोट डाउन करो जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 4 का फर्स्ट पार्ट, और क्या कहता है, -23/17, 18/35, 18/35। आइए दोनों साइड कंपेयरिंग करिए, देखिए ये इधर भी क्या नहीं है, आप कहेंगे सर माइनस का 23/17 यहां पर नहीं, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 23/17। ओके सेकंड पार्ट पर आइएगा, कहता है -38 इंटू -7/19। देखो बच्चों -7/19 तो है यहाँ पर, क्या नहीं है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 38 यहाँ पर नहीं है, यही क्या है आपका आंसर हो गया। देखो ठीक है, कितना नहीं है, माइनस का 38, देखो हमने इस तरीके से लगा दिया है आंसर में, तो समझ जाना सर यही आंसर है। थर्ड पार्ट पर आ गए हम प्यारे बच्चों, और थर्ड क्या है, 15 थर्ड पार्ट पर -9/5 -10/3 है, इंटू में -21/-4, यहाँ लिखा है माइनस, अरे क्या लिख दिया है, क्वेश्चन ही लिख दिया भाई ऊपर का, ये नहीं है, तो क्वेश्चन पर ध्यान दो बच्चों, 15/7 इंटू -21/10, ये है देखो ध्यान से, इंटू -5/6 इक्वल टू में यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर लिखा है माइनस का 21/10 इंटू -5/6। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सर 21/10 तो है दोनों तरफ, सर ये भी है इधर है, क्या नहीं सर 15/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट। कौन से पार्ट पर आ गए हम, सर लास्ट पर आ चुके हैं, और लास्ट पार्ट हमारा क्या कहता है उसको देखेंगे। तो लास्ट पार्ट कहता है बच्चों -12/5, 4/15, 25/-16 इक्वल्स टू -12/5 इंटू 4/15 इंटू डैश डैश डैश। चलिए 12/5 है दोनों साइड, यस बिल्कुल है, 4/50 दोनों साइड है, बिल्कुल है, क्या नहीं है सर माइनस का 25/16 आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है
माइनस का 25/16। अब ये मत कहना सर आपने तो माइनस, यहाँ आपकी मर्जी है, आप यहां लगा लीजिए, ठीक है। माइनस यहां लगाओ, सामने लगाओ, यहां लगाओ, लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गए हम लोग 5 पर। चलिए चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपने 5 को, और 5 में क्या कह रहा है उसको करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में जब तक हम यहां रफ कर देते हैं, आप लोग आराम से नोट करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 में कह रहा फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स that is reciprocal, that is reciprocal of। चलिए जी, रेसिप्रोकल सबने सीखे हुए हैं, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स निकाले, अब क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल बोल देते हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो भाई, वीडियो को बैक करो और आराम से नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट पर आ जाइएगा, क्या कहता है। चलिए पहले हम नोट कर लेते हैं एक बार। 35 सेकंड में है बच्चों -17/12, और थर्ड में कहता है माइनस का 7/24, फोर्थ कहता है 18, फिफ्थ कहता है -16, सिक्स कहता है माइनस का 3/-5। चलिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज, सिर नीचे पैर ऊपर। अब सोचो सर ये क्या बोल रहे हो कि सिर नीचे पैर ऊपर, अरे भैया डिनोमिनेटर को तो न्यूमिनेटर लिख दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर दो, बाकी को आपको कुछ करना ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, यहां देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ किसका, 13/35 का क्या हो जाएगा सर, पैर ऊपर सिर नीचे, पैर ऊपर सिर नीचे, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये कौन सा भाई, ये वाला। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -17, ये देखो शॉर्ट में है भैया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शॉर्ट में, आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेना सही। तो कितना होगा सर, ये होगा 12/-17। बात समझ में आ गई। थर्ड पर आइए, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ किसका, शॉर्ट में -7/24 का कितना हो जाएगा सर, इसको लिख दो कितना, 24 कितना -7। थर्ड पार्ट भी हो गया जी आपका। बात समझ में आ गई यहां तक। कौन से पर आ गए हम, फोर्थ पर आ गए। देखिए कौन से पर आ गए, फोर्थ पर। यहां पर लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, 18 का सर। तो 18 का कितना आएगा सर, 1/18 हो जाएगा। भाई इसके नीचे कहोगे सर कुछ है ही नहीं, आपने लिखा क्यों। बच्चों जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो हम क्या ऐड करते हैं, 1। जैसे 0 है तो 0 के नीचे 1, 1 है तो 1 के नीचे 1, 2 है तो 2 के नीचे 1। बात समझ में आ रही है। इसलिए 18/1 तो 1/ कितना हो गया, 18 हो गया। देखो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर आइए, यहाँ क्या लिखा, माइनस का 16 लिखा है, तो ऐसे इसका कर दो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, माइनस के 16 का कितना होगा सर, माइनस का 1/16 हो गया। देखो ये आपका आंसर आ गया। इस पर आइएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -3/-5 का कितना हो जाएगा, -5/-3। अब माइनस को आप कट भी करके दिखा सकते हो, एक बार आंसर में चेक कर लेते हैं, मान लो ना दिया हो कहीं। वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो कट हम करके नहीं दिखाएंगे, जो क्वेश्चन है उसको यही रहने देंगे, बट बुक वालों का क्या पता ये क्या दे दें, उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। तो भाई ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 6 वाला, बस कर रखा है भैया बुक वालों ने। तो आप इसको ऐसे करके दिखा दो तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कितने पार्ट हो गए हमारे, 6 हो गए सर। आगे हम लोग 7, 8, 9, 10, कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, 7 पर। 7 में क्या कहा, डिजिट में कह रहा है माइनस का 1 दिया है बुक में, क्या कह रहा है, -1। तो यहाँ लिखो भाई -1, तो -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सर 0/2 लिखा है एट्थ पार्ट में, क्या लिखा है 7 के बाद एट्थ में क्या लिखा है 0/2 लिखा है। चलिए जी करके देखो जी 0/2 को, तो 0/2 को क्या लिखेंगे आप इसको 2/0। बात समझ में आ गई क्या? यस सर आ गई। एट्थ के बाद आ गए हम कहां पर, नाइन्थ पर। तो नाइन्थ क्या कहता है उसको देखेंगे 2/-5। चलिए देखो ध्यान से, तो 2/-5 में कितना होगा सर, माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये शॉर्ट है तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। 10th पार्ट पर हमने आ चुके हैं, लास्ट पार्ट है माइनस का 1/8। तो माइनस का 1/8 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8/-1। एक बार इन सभी आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज थी हमारी ये 1D, यस क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे आ चुका है, माइनस का 8 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 2/0, बट आपकी बुक वाला क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए ये आंसर भी है आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप वो लिख सकते हैं, कोई भी टीचर इसको नहीं काटेगा। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। एक्सरसाइज तो कंप्लीट नहीं हुई है, हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 5 तक कंप्लीट हो गए। 6, 7, 8, 9 यानी 6 to, ये हमारा कौन सा था, पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 5 तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट इसी का 1D का हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। जरूर अपने दोस्तों को चैनल लाइक कराएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गुड बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे मिलते हैं। तब तक गुड बाय टू ऑल, गुड डे।